भाई तुम खुद को क्या समझ रहे हो? बहुत बड़ा नाम कर दिया इस्लाम का ये बात करके तुमने। भाई इससे पता है क्या, आने वाले समय में लोग डरेंगे, इस्लामोफोबिया और बढ़ेगा। जो अच्छे लोग हैं ना, जो आसपास के मेरे लोग हैं जिनके लिए हम लड़ लेते हैं, लोग हमें ही कहेंगे किसके लिए लड़ रही हो, भले लाख बच्चों लाख शेयर कर रहे हो स्टेटस हमारी साइड से। क्योंकि तुमने पता है धर्म का नाम अपने अच्छा नहीं किया है, खराब कर दिया है। ये क्या बात होती है यार? कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो है मार दो किसी ऐसे इंसान को जिसके हाथ में हथियार ना हो, कि कोई गलती ना हो, जस्ट बिकॉज कि वो मुस्लिम नहीं है। ये क्या बात होती है? इंडियन मुस्लिम्स पैलेस्टीन तक के लिए रो रहे हैं और हिंदूज अपने ही देश में सेफ नहीं है। आज तक मैंने ये नहीं किया, मेरे 90% फ्रेंड्स मुस्लिम्स होंगे और वो वाकई में बहुत अच्छे हैं, बट क्या चीजें सेम रह जाती हैं? जिसकी गलती नहीं होती आज वो सब भी स्टेटस पे तुम्हारी सड़े हुए टेररिस्टों बेवकूफों तुम्हारी वजह से डाल रहे हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम साथ हैं पहलगाम के। जो हुआ वो गलत है। क्यों? तुमने अपने धर्म की ही खुद ही बेइज्जती करा दी। मतलब क्या करा दिया? कल रात से तो मैं इस बात को ही हजम नहीं कर पा रही थी कि यार मैं मतलब कैसे क्या बनाऊं। पहले मैं देखती रही, समझती रही कि इसके अंदर हुआ क्या है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन जब बाद में इंस्टाग्राम पे ऐसी 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 वीडियोस आने लग गई ना यार, जब सारी वीडियोस देखी मैंने, कसम से मैंने आज तक कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से कभी बात भी करूंगी जो मुझे आज करनी पड़ रही है। मतलब क्या हिंदू होना जुर्म है अपने ही देश के अंदर? आप क्या बताना चाहते हो? पता है, फिलहाल तो आप सभी को पता चल गया होगा हुआ क्या है। बहरहाल मैं आपको फिर बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक जगह है पहलगाम। पहलगाम एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जहाँ पे आप मैं तो खैर 10 साल पहले गई थी वहाँ पे। आप या घोड़े से जा सकते हो या पैदल जा सकते हो। पैदल ट्रैकिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, घोड़े से भी बहुत एक्सपर्ट वहाँ के हैं, आपको ले जाते हैं और उसे भारत के अंदर मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले तो आप खतरनाक रास्ते से होके जाते हो, लेकिन ऊपर एक समतल बहुत बड़ी सी जगह है जहां जब बर्फ गिरती है तो इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि वो स्विट्जरलैंड की तरह ही देखने को लगता है। अब इसके अंदर बहुत सारे पर्यटक जाते हैं, इंजॉय करते हैं, और कश्मीर की जो इकोनॉमी है, वहाँ का जो रोटी है, वो भी हम ही लोगों से ही चल रही है, क्योंकि पूरे देश के पर्यटक वहाँ पे जाते हैं और अच्छी मात्रा में पैसा खर्चा करते हैं। मतलब छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा पैसा खर्चा करते हैं। अब इसमें बहुत सारी दफ़ा तो बहुत कुछ क्रूअल होता आया ही है वहाँ पे, लेकिन ये चीज़ कहीं नहीं लिखी है कि आके ऐसे अनआर्म्ड टूरिस्ट को मार दिया जाए। टेररिस्ट की आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई गवर्नमेंट से है, आप वहाँ पे सोल्जर के साथ लड़िए ना, जिसकी हिम्मत है कि आपको गिरा देगा, आपको मार देगा। आप ऐसे अनआर्म टूरिस्ट जो वहाँ पे आए हैं, ना उनके हथियार है ना कुछ है, ना उन्हें कुछ आता है, आप उनको मार रहे हैं। और इसमें से एक ऐसी औरत जो बेचारी बेवा हो गई अपनी शादी के मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर, हनीमून पे आई थी जस्ट बिकॉज कि उसका पति मुसलमान नहीं था। क्या बात है यार। घटना है पहलगाम के साथियों। पहलगाम के अंदर अगर हम बात करें तो बैसारन वैली है, एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है नज़ारा। और दोपहर का 2:30 बजे तक, कल दोपहर का 2:30 बजे तक टूरिस्ट बढ़िया देख के माउंटेन्स पीक्स को, स्नो को देख के इंजॉय कर रहे थे। क्या पता था उन्हें कि अचानक से ऐसा हो जाएगा। बताते हैं कि 6 मिलिटेंट आते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म में आते हैं, तो उनको समझना मुश्किल हो जाता है कि ये टेररिस्ट हैं कि ये आर्मी वाले हैं। और अचानक से यहाँ पे आके आदमियों के पास जाते हैं, आदमियों के पास जाके उनसे पूछते हैं कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, अपनी आइडेंटिटी बताओ, और पैंट उतरवाते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा मुसलमानों के अंदर खतना होता है जिसमें पेनिस का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा काट दिया जाता है, उसको चेक करते हैं प्राइवेट पार्ट को, और इसको चेक करने के बाद कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम तो मुसलमान नहीं हो, कलमा पढ़वाते हैं और उसके बाद गोली मार देते हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक कपल है अधेड़ उम्र का, ये कर्नाटका का कपल है। इन्होंने एक दिन पहले अपनी बहुत खूबसूरत सी वीडियो शेयर करी थी कि हम कश्मीर आए हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। इसमें जो इनके गाइड थे उनका नाम बहुत ही इज्जत से इन्होंने लेके सारी बातें बताई थी। और अगले दिन इनकी वाइफ चीख चीख के रो रो के बात कहती हैं कि पूछा मुसलमान हो कि नहीं हो, प्राइवेट पार्ट चेक करा, कलमा पढ़ाया, मार दिया मेरे पति को। और
जब हमने कहा कि हमको भी मत छोड़ो भाई, हम क्या करेंगे अपने हस्बैंड के बगैर, मुझको भी मार दो, मेरे बच्चे को भी मार दो। मतलब बच्चा बेचारा अच्छी रैंक लाया था, इसलिए पापा उसका घुमाने लाया था कश्मीर के अंदर देश में भाई। और जब ये कह दिया ना मार दो उसको, तो क्या कहा मालूम है, ये कहा कि तुमको छोड़ रहे हैं हम, तुमको छोड़ रहे हैं इसलिए तुम्हारे बच्चे को इससे छोड़ लें कि जाओ मोदी को बता देना। अबे तुम्हें मोदी से चिंता इतनी है तो जाके लड़के दिखाओ ना, वहां तुम्हारी बैंड बज गई होगी। और यहाँ तुम ऐसे निहत्थे लोगों के ऊपर तुमने वार किया है जिनको शायद ABCD भी नहीं पता होगी। दूसरी पिक्चर आप देख सकते हैं जो कि इंटरनेट पे एकदम तहलका मचा रखा है। ये बेचारी, इसकी शादी हुई 16 तारीख को, ऑफिसर थे इसके हस्बैंड। ये लेडी हनीमून मनाने के लिए आई है वहां पे और बता रही थी इतने दर्द भरे भाव से कि पूछा मेरे हस्बैंड से कि मुस्लिम हो कि नहीं हो, पता चला नहीं है तो गोली मार दी। क्या है ये भाई, कुछ वक्त पहले की भी घटना है स्कूल के अंदर, जब पूछा गया था कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मुसलमान अलग हो जाइए, हिंदू गोली मार दी। ये क्या बात होती है यार। अगर सेम चीज तुम्हारे रिलीजन के साथ मेजोरिटी पॉपुलेशन करने लग जाएगी ना, तो अब क्या करोगे तुम भाई, क्या करोगे, यही बंदूकें उड़ाते रहोगे, बम फोड़ते रहोगे लोगों के ऊपर। मतलब क्या है, क्या चल क्या रहा है देश के अंदर। और यार मेंटालिटी में क्या है भाई, मेंटालिटी में क्या है, सब के सब मुसलमान बन जाएं, ये कौन सी बात होती है। हाँ मतलब किस चीज की दुश्मनी है भाई तुमको पता है। जब लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं ना कहीं पे भी, तो इंक्लूडिंग मी, दुनिया के कितने मुसलमान के बदले हिंदू होंगे जो साइड ले रहे होंगे। आज भी ट्विटर पे देखिए ना तो 50 हिंदू आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी साइड ले रहे होंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं होता यार कि सबको आपने सोच लिया मार दिया, आप सबको कन्वर्ट करते फिरिए, फिर यही करते रहिए। लेकिन जिस दिन आक्रोश में आके आपको मारना शुरू कर दिया ना देख दाख के, तब क्या करोगे आप। एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। हमारे ग्रंथों में, हमारे यहाँ पे ये ऐसा नहीं सिखाया गया है। हमारे यहाँ हमेशा सिखाया गया है प्रेम से रहो। हमारे यहाँ ना माता का नाम पहले लिया जाता है, राधा कृष्ण लिया जाता है ना। ऐसा नहीं कि बस सबको खिलौना समझ लिया गया, मार दो बस मार दो। मतलब मेरी तो दिल से दुआ है कि उन टेररिस्ट जिन्होंने ये इस तरह की हरकत करी है, आपके यहाँ की हर महिला भी बेवां हो जाए इसी तरीके से, और राज ना पता चले कि क्या हुआ। तुम्हें तरस नहीं आया किसी ऐसी औरत का सुहाग छीनते हुए जिसकी अभी शादी हुई होगी, उसने चूड़ा पहन रखा है, वो हनीमून के लिए आई है और उस जगह पे आई है जहां की इकोनॉमी चले, हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, हमारे देश का एक हिस्सा है यार। ऐसा भी क्या है, अपनी आंखों को तो सुख मिलता है ना यार, ऐसा उसके अलावा कुछ नहीं है। जितना पैसा कश्मीर में जाने में लग जाता है उतना ही पैसा विदेशों में जाने में भी लग जाता है, उतने में ही काम बन जाएगा। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जा रही है। लेकिन हम प्रमोट कर रहे हैं जाके कश्मीर को कि हाँ ऐसा नहीं है दिन रात हम कश्मीर में बैठे हैं हमारी रोटी उसी से चल रही है, ऐसा नहीं है। हम खूबसूरती देख रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ की खूबसूरती को निहार रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हम लिए आ रहे हैं वहां से, कि बर्फ हम पन्नी में भर के ले आए, जमीन हम पन्नी में भर के ले आए। पूरा देश सपोर्ट कर रहा था जिस टाइम पे सब बातें हो रही थी। तो बहरहाल इस अटैक की जिम्मेदारी लेने वाला है यहाँ पे रेजिस्टेंट फ्रंट TRF। जब आपने रईसी वाला जो हमला हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा, ये लश्कर-ए-तैयबा की एक ब्रांच है, कह रहे हैं कि उसी से कनेक्टेड है। अच्छा एक दिन पहले POK के अंदर भी क्या था ना, POK के अंदर भी बहुत सारे एक जो है वो लेक्चर वगैरह इस तरीके के दिए गए थे, और उसी का ही आप रिजल्ट देखिए यहाँ पे कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। कुछ वक्त पहले कह रहे थे कि हमास भी ये प्लान करेगा इसको लेके, बट जो भी है दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। हाँ मतलब व्हाट इज दिस, यूं ही हस्बैंड पड़ा हुआ है। ऐसी ऐसी वीडियोस थी दर्दनाक, लोग खौफ में। जब बाद में आर्मी, इंडियन आर्मी वहाँ पहुंची है तो लोग हाथ जोड़े कह रहे थे मुझे बचा लो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बचा लो। उसके बाद ये सब लोग कैंडल मार्च लेके निकलते हैं। पहलगाम के कई सारे लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा सब बर्बाद हो गया एक दिन के अंदर, हमारी इतने टूरिस्ट डरे हुए हैं, हमारे यहाँ अब कौन आएगा, हमारे यहाँ कौन जो है वो करेगा, हमारी तो इकोनॉमी से चलती है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही थी, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा हेट नहीं ऐसे प्रमोट कर सकती उस बात की पुख्ता करे बिना आज के AI के ज़माने में, कि बहुत सारे कैंडल मार्च वाले भी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, अब हंस हंस के कैंडल मार्च कर रहे थे, या बीच के अंदर हंस दिया होगा। इस बात को तो नेगेटिव सेंस में नहीं लिया जा सकता। एक वीडियो उसमें से ऐसी भी थी जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि ये हमारी लैंड है, यहाँ पे मंदिर बनाओगे तो जलाएंगे तो है ना। मतलब क्या थॉटिंग है, ऐसे तो देश भर के अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं, तो क्या हिंदू जला रहे हैं? ऐसा नहीं होता। हमने तो राम लला के होने का भी साक्षात यहाँ पे अपना
जो है वो प्रस्तुत किया था कि हम रामलला थे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमने प्रूफ दिए थे, तब जाके आज हमारा वहाँ मंदिर बना है। देखो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम भारत जैसे देश में करना जहाँ पे सब एक साथ बहुत प्यार से रह रहे हैं, आप दिमाग में उन लोगों के डाल रहे हो जो लोग सच में अच्छे हैं। अगर आप अपने इस्लाम को इतना बढ़ाना चाहते हो तो एक अच्छा मैसेज सेट करके जाओ जिससे लोग वाकई सोचें कि यार क्या धर्म है। आज के टाइम पे जो हमारे जैसे हिंदूज ये डालते थे ना कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, उनमें से न जाने कितने लोग ये डाल रहे हैं कि टेररिज्म हैज वन रिलीजन। आपने बदनाम कर दिया अपने खुद के रिलीजन को, आपने अच्छा नहीं करा, आपने बदनाम कर दिया। ठीक है, चलो खैर बात तो एक अलग ही है। बाकी अमित शाह जी और अमर अब्दुल्ला साहब भी तुरंत ही वहाँ पे श्रीनगर को निकले, पहलगाम को निकले, एक हाई लेवल की मीटिंग हुआ और अब इससे क्या ही रिजल्ट निकलेगा कुछ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो जितना दर्दनाक था मैंने आज तक कभी नहीं, हाँ कुछ यूट्यूबर्स इस पे वीडियो नहीं बनाएंगे या बनाएंगे भी, बहुत महान यूट्यूबर्स ब्रेन वॉश करने वाले जो आएंगे और बताएंगे देखा अगर मोदी सरकार ने ऐसा ना किया होता तो आज ऐसा ना हुआ होता, और आधे व्यूज लेके बढ़िया लाखों रुपए छाप के उस वीडियो से आपको बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि किसी को लेके नेगेटिव सोचो, बट एटलीस्ट ऐसा एग्जाम्पल भी मत सेट करो जो आप जैसे अच्छे लोग आपके धर्म के जब आसपास किसी के गुजरे तो लोग डरें, लोग नफरत करें। ऐसा नहीं करो क्योंकि तुम्हारा काम तो नफरत फैलाना है ही है। और कश्मीर का डेवलपमेंट तुमसे देखा नहीं जा रहा था तो तुमने कहा क्या करें। बहरहाल कुछ वक्त में ही अभी आप जानते हैं पहलगाम से होके ही जाती है हमारी अमरनाथ यात्रा, और कुछ जुलाई की डेट्स जैसे ही आई तो आपने सोचा कि लाओ डराने का प्रयास करें, तो इस तरीके से डराएं। कितने सारे लोगों ने अपनी टिकट कैंसिल कर दी होगी, कितने सारे लोगों ने क्या कर दिया होगा। छी है, मतलब छी, लानत है, शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। खैर पता नहीं क्या ही है। हाँ हाँ चलो आगे जो होता है पता चलेगा। फिलहाल तो हर हिंदू के मन में एक दुख, एक गड़ा होगा, और जिसके मन में नहीं दुख हुआ है ना यार, तुम हो ही नहीं, इंसान ही नहीं हो, ह्यूमन ही नहीं हो। यहाँ पे हम एक भारत के तौर पे, भारतवासियों के तौर पे आए तो सही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपको लग रहा है ये लोग थे, ऐसा नहीं है, कल को आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म किसी भी जाति कुछ भी हो सकता है। अगर आज आपने आवाज़ के लिए नहीं उठाई, गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो आप आजीवन सोचेंगे कि अगर आपके साथ कुछ हो जाएगा तो आपके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इसलिए आंखें बंद करना बंद करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई रिक्वेस्ट यू पीपल। फिलहाल अगर आप वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 24 घंटे 7 दिन आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं अपने घर में। इसके रिगार्डिंग बात करने के लिए नंबर्स और वो सब दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए। इन वीडियोस को आप फेसबुक पे भी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।